भगवान शिव के पांचवें रुद्र अवतार श्री काल भैरव भी अपने भक्तों का खास ख्याल रखते हैं। अपने भक्त की छोटी से छोटी अनुशंसा और फरियाद भी बाबा भैरवनाथ के लिए खास होती है। बस इनसे अपना काम करवाने की एक ही शर्त है, अपने मन को एक अबोध बालक की तरह एकदम निश्चल और निर्मल रखना पड़ेगा। काल भैरव की महिमा कुछ इसी प्रकार की है। अपने जीवन का समस्त भार इनके हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो जाइए। तो अपने मन में हो रही उथल पुथल को विराम दीजिए और जुड़े रहिए श्री काल भैरवनाथ जी मंदिर रिंगस के इस विशेष डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। मैं हूं आपका मित्र नवीन जांगिड़ और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट जर्नी। आज हम एक्सप्लोर करेंगे श्री भैरवनाथ जी के मंदिर रिंगस धाम को, जिसमें जानेंगे क्यों देश विदेश के श्रद्धालु इस धाम के इतने दीवाने हैं और क्यों इसके परिसर में एक शमशान घाट है, जहां एक तरफ मंदिर में घंटियां बजती है तो दूसरी तरफ चिताएं जलती है। तो फिर शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल डॉक्यूमेंट्री वीडियो। यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के मन में यह तोरण द्वार किसी स्वर्ग के दरवाजे से कम नहीं है। इसको देखकर भक्तों का बेचैन मन शांत हो जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आने की लालसा देश विदेश में बसे श्रद्धालुओं के मन में सदा बनी रहती है। और हो भी क्यों नहीं, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार इन्हें पुकार के तो देखिए। अगर काल को भी अपनी चाबुक छोड़कर वापस यमपुरी नहीं जाना पड़े तो कहना। बाबा भैरवनाथ जी को सिर्फ कहने भर की देर है। सच्चे मन से मांगी गई आपकी सभी मनोकामनाएं इस धाम पर आवश्यक रूप से पूर्ण होती है। यहाँ बजते वैदिक मंत्र और धार्मिक संगीत मन को ऐसा ठहराव प्रदान करते हैं कि भगवान से भक्त की दूरी अपने आप ही कम हो जाती है। अगर आप शिव भक्त हैं और आपने काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपकी भक्ति कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। इसलिए आइए आज चलते हैं राजस्थान के सीकर में स्थित रिंगस धाम पर और करते हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन। राजधानी जयपुर से श्री भैरव मंदिर रिंगस की दूरी 70 किलोमीटर है। सीकर से इस परम धाम की दूरी 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर ही खाटू श्याम जी का विश्व प्रसिद्ध स्थान है। इस धाम पर आप रिंगस खाटू श्याम के सड़क मार्ग पर बने दूसरे तोरण द्वार से होकर भी पहुंच सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 से सटे इस धाम पर आप भैरवनाथ जी के 24 घंटे दर्शन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ हमेशा चहल पहल बनी रहती है। इसके अतिरिक्त हर वर्ष काल अष्टमी व भाद्रपद एवं बैसाख के महीने की अमावस्या के बाद आने वाले प्रथम और द्वितीय रविवार को वार्षिक लक्खी मेला लगता है। इस वार्षिक मेले में देश विदेश में रहने वाले लाखों श्रद्धालु अपने कुल देवता को धोख लगाने जरूर आते हैं। काल अष्टमी के दिन भैरव चालीसा का पाठ करने से बाबा भैरवनाथ की कृपा बरसती है तथा किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा व रोग दोष दूर होते हैं। मंदिर ट्रस्ट के साथ साथ स्थानीय कार्यकर्ता प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं। इस मिली जुली व्यवस्था और श्री भैरवनाथ जी के आशीर्वाद से लाखों लोगों की भीड़ आने के बावजूद आज तक कोई अनहोनी नहीं हुई और हो भी कैसे सकती है। यहाँ के रखवाले स्वयं काल भैरव जो है, तभी तो कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो माँ काल का। मुख्य निज मंदिर के बाहर एक विशाल शेड बना हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं को बरसात और तेज धूप से बचाव होता है। इसके मेन एंट्री पर ही नीचे लगा हुआ विशाल साइन बोर्ड बहुत सुंदर लगता है। इस विशाल शेड के नीचे महिलाओं और पुरुषों की मंदिर में जाने के लिए अलग अलग व्यवस्था है। लोग भक्ति में झूमते हुए जयकारे के साथ आगे बढ़ते जाते हैं।
अपनी मनोकामना अपने चित्त में रखकर मन में भैरव चालीसा का पाठ करते हुए लाइन में लग जाइए। बाबा के दर्शनों के लिए इस लाइन में लगने वाले छोटे मोटे धक्के आपको भैरवनाथ जी की कृपा से संसार के बड़े बड़े थपेड़ों से बचा सकते हैं। इसलिए किसी भी देवधाम के दर्शनों की लाइन में लगने पर अपने चित्त को शांत रखकर केवल नाम जप करना चाहिए। कुछ देर में ही आपके आराध्य देव आपके सामने होंगे। बाबा के मंदिर का यह गर्भगृह बहुत विशाल है, जिसके चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। सामने ही शिला के रूप में बाबा की लगभग 600 वर्ष पुरानी प्रतिमा विराजमान है। बाबा की यह शिला सिंदूर से पुती हुई होने के कारण बड़ी मनमोहक लगती है। बाबा भैरवनाथ को आप घंटों निहार सकते हैं और फिर भी आप उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। ऊपर छत में और दीवारों पर बेहद खूबसूरत मीनाकारी की गई है, जो कि देखने लायक है। श्रद्धालु बाबा भैरवनाथ को अपनी श्रद्धा अनुसार श्रीफल, प्रसाद, मदिरा, बाटी, बांकले, गुलगुले और मीठे मालपुए अर्पित करते हैं। बाबा की सवारी स्वान है। कई लोग तो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए चांदी का स्वान बनवाकर भी बाबा को भेंट करते हैं। लोग यहाँ अपने बच्चों के मुंडन संस्कार, जड़ूला संस्कार आदि के लिए भी इस धाम पर पहुँचते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक मान्यता के अनुसार वैवाहिक जीवन शुरू करने से पहले नव विवाहित जोड़ों को अपने कुल देवता के चरणों में धोख लगवाने के लिए भी यहाँ लाया जाता है। आज तो यहाँ यह विशाल मंदिर है, परंतु वर्षों पहले यहाँ सिर्फ एक छोटा सा चबूतरा ही हुआ करता था। जैसे जैसे श्रद्धालुओं की आवक बढ़ती गई, वैसे वैसे ही इस चबूतरे का आकार बढ़ता गया। जब भक्तों में आस्था का सैलाब उमड़ा तो मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के सहयोग से इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। वर्षों तक चले इस निर्माण कार्य के पूर्ण होने के बाद इस विशाल शेड का निर्माण भी करवाया गया। इस शेड के लगने से मंदिर की भव्यता में 4 चांद लग गए। यह देखकर भक्तों को बड़ा सुकून मिलता है। इस मंदिर की सेवा करने वाले पुजारी श्री फूलचंद जी गुर्जर, कोषाध्यक्ष मंदिर समिति ने बताया कि हम गुर्जर प्रतिहार वंश से हैं और हमें देवनारायण जी, भैरवनाथ जी की पूजा पाठ करने पर भोपा कहा जाने लगा और 13 पीढ़ियों से हम लोग ही बाबा की सेवा करते आ रहे हैं। यह कहना तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ मंदिर परिसर में शमशान घाट है या शमशान घाट में मंदिर है, पर हकीकत यही है कि मंदिर के पास ही एक शमशान घाट भी है। एक तरफ मंदिर में घंटियों की आवाज आती है तो दूसरी तरफ किसी के परलोक सिधारने पर उसकी चिता जलाई जाती है। यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। इसी कारण इस धाम को शमशानिया भैरू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव सभी देवताओं के आराध्य होने के कारण इन्हें काल का भी काल माना गया है और तीनों लोकों में अगर कोई अटल सत्य है तो केवल मृत्यु ही अटल सत्य है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम होता है। यहाँ भैरू बाबा का प्रत्येक रविवार और महीने की हर अष्टमी को हाट बाजार लगता है, जिसमें अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है। इसमें बहुत सारी फुटकर दुकानें लगती हैं, जिससे एक छोटे मेले जैसा ही माहौल रहता है। बहुत से लोगों की रोजमर्रा की जरूरत का सामान किफायती दामों में यहाँ मिल जाता है। मंदिर के पीछे ही बहुत बड़ा तालाब है, जिसमें बरसाती पानी हर समय मौजूद रहता है। इस तालाब की मान्यता है कि जिस किसी को भी चर्म रोग, फोड़े फुंसी आदि हो तो यहाँ अमृत स्नान से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ बहुत सारे कपड़े बिखरे पड़े रहते हैं। लोग मानते हैं कि जिस किसी औरत के वर्षों से कोई संतान नहीं हो रही है तो यहाँ इस तालाब पर नहाने व पुराने कपड़े छोड़कर जाने से उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए यहाँ बहुत सारे कपड़े बिखरे पड़े रहते हैं। बताया जाता है कि बहुत सारे राजनेताओं की भी बाबा के धाम में गहरी आस्था है। एक दिवंगत बड़े राजनेता का तो नाम ही लाडले भैरवनाथ के नाम पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त कई राजनेता तो चुनाव परिणाम के दिन बाबा भैरवनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते थे और जब तक विजेता घोषित नहीं हो जाते तब तक यहाँ से उठकर नहीं जाते थे।
ऐसे अनगिनत चमत्कारों के कारण ही श्रद्धालुओं के मन में बाबा के प्रति गहरी आस्था है, जो कि उन्हें इस पवित्र धाम पर खींच लाती है। इसी के चलते अभी हाल ही में यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय के द्वारा इस पवित्र जोड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपयों की DPR स्वीकृत की गई है। शीघ्र ही बाबा की इस पवित्र जोड़ी की काया पलट का काम चालू होने वाला है। मंदिर की मेन एंट्री के बाहर ही सती माता का मंदिर भी है। यहाँ लिखे लेख के मुताबिक सन 1669 ईस्वी में एक महिला अपने पति के साथ विवाह पश्चात बाबा को धोख लगाने पहुंची थी। बताया जाता है कि धाड़ोतियों ने उसके पति को लूट के इरादे से मार दिया था, जिसके बाद महिला अपने पति को लेकर सती हो गई थी। तभी से यहाँ मंदिर और शमशान की परंपरा एक साथ चल रही है। इस हिसाब से तो यह मंदिर 1669 ईस्वी से पहले का है, जहाँ महाकाल हो और महाकाली नहीं हो। ऐसे कैसे हो सकता है? इसी परिसर में महाकाली का एक भव्य मंदिर भी है। इसमें 51 इंच ऊंची महाकाली की मनमोहक प्रतिमा विराजमान है। यहाँ भी हर रविवार और अष्टमी को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इसके अतिरिक्त नवरात्रि में आस्था का सैलाब उमड़ता है और बड़ा मेला लगता है। बाबा के मंदिर परिसर में बहुत सारी धर्मशालाएं और रसोई घर भी स्थित हैं। यहाँ दूर दूर से आए श्रद्धालु बाबा के लिए प्रसाद तैयार कर रात को भजन कीर्तन और आराम करते हैं। उम्मीद है आपको श्री भैरव मंदिर लिंगस पर बना यह स्पेशल सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने चाहने वालों को एक बार शेयर जरूर कर देना। अब मैं लेता हूँ आपसे अनुमति और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भैरवनाथ जी की जय।